स्वागत है। आज हम 19 मई 2025 की मुरली के एक खास अंश पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाने वाली है। तो मतलब इसमें यह बताया गया है कि कैसे ईश्वर का जो मार्गदर्शन है, जिसे श्रीमत कहा है, वो हमें अपनी बुद्धि यानी मनमत से ऊपर उठाकर बेहतर बना सकता है। हाँ, और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि स्रोत कहता है कि दुनिया अभी तम प्रधान है, मतलब काफ़ी हद तक अशुद्ध। तो ये जो मार्गदर्शन है, ये पतितों को पावन बनाने के लिए है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अपनी समझ पर चलना वो काफी नहीं है। हाँ, स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। साफ कहता है कि सबसे ऊंची सलाह वो ईश्वर की ही है, शिव बाबा की, श्रीमत। अपनी बुद्धि यानी मनमत, उस पर चलने में धोखा हो सकता है। धोखा। अच्छा। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहता है कि माया मतलब जो भ्रम है वो हमें श्रीमत पर चलने से रोकती है कई बार, भले ही श्रीमत सहज लगे। अच्छा, ये माया कैसे रोकती है, मतलब कुछ अंदाजा है इसका? यह स्रोत इशारा करता है कि ये जो ईश्वरीय मार्गदर्शन है, ये गुप्त रूप से मिलता है, एक माध्यम के द्वारा, ब्रह्मा द्वारा। तो माया शायद ऐसे काम करती है कि हम उसे ईश्वर की बात न समझकर उस माध्यम की ही राय मान बैठते हैं। ओह, अच्छा। हाँ, तो वो जो बारीक फर्क है ना, उसको न समझने से भ्रम पैदा होता है। श्रीमत का पालन मुश्किल लगता है फिर। समझ गया। तो अगर श्रीमत पर चलना है तो फिर पुण्यात्मा बनना भी जरूरी है। बिल्कुल। इसके लिए क्या तरीके बताएं स्रोत ने, कुछ प्रैक्टिकल? हाँ, बिल्कुल, कुछ ठोस बातें हैं। एक तो सच्चे दिल से एक ईश्वर को याद करना। दूसरा, अपनी कर्मेंद्रियां से कोई भी विकर्म मतलब पाप कर्म वो न करना। और तीसरा, दूसरों को भी ये रास्ता दिखाना, उनको ज्ञान देना। और इसमें वो रोज की चेकिंग का भी जिक्र था ना, वो क्या है और क्यों जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। रोज अपनी जांच करना, जैसे खुद से पूछना, आज मैंने कितना पुण्य कमाया या कितना समय बाबा को याद किया। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, बल्कि एक गहरी आत्म पड़ताल है कि कहीं मुझसे कोई ऐसा काम तो नहीं हो गया जिसकी, जैसा स्रोत कहता है, 100 गुना सजा मिले। 100 गुना? बाप रे। जी, तो ये रोज का आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है पुण्य आत्मा बनने के लिए। और शुद्धि का जो मुख्य तरीका है वो याद बताया गया है। ये कैसे काम करती है? इसे सहज याद कहा है, मतलब बहुत आसानी से, बिना किसी कर्म कांड के ईश्वर को याद करना। स्रोत कहता है कि यही याद है जो आत्मा पर जन्म जन्मांतर के पापों का मैल चढ़ा है ना, उसे साफ करती है। आत्मा जो श्याम यानी पतित हो गई है, उसे फिर से सुंदर यानी पावन बनाती है। अच्छा। यहाँ तक कि ये गारंटी भी दी गई है कि इस याद से 21 जन्मों तक शरीर निरोगी रहेगा। क्या बात है, ये तो बहुत शक्तिशाली चीज हुई। अच्छा, पापों की बात चल रही थी तो स्रोत किन चीजों को बड़ा पाप मानता है? सबसे बड़ा दुश्मन तो काम यानी वासना को बताया है। कहा है इस पर जीत पाने वाला ही जगत जीत बनता है। इसके अलावा चोरी, ठगी, ये सब तो है ही, पर एक खास चेतावनी भी है। क्या चेतावनी है? वो ये कि ईश्वर के घर से या भंडारे से, मतलब जहाँ से ज्ञान मिल रहा है, आध्यात्मिक पोषण मिल रहा है, वहाँ किसी भी तरह की चोरी या बेईमानी करना वो महापाप है। उसकी सजा 100 गुना है। और भविष्य के जन्मों में भी पद बहुत नीचा मिलता है। इसीलिए वो रोज की चेकिंग इतनी जरूरी है कि कहीं कोई पाप तो नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल। ये तो वही व्यक्तिगत उन्नति की बात। क्या दुनिया के स्तर पर भी कुछ कहा गया है, जैसे वो सृष्टि चक्र का जिक्र था? हाँ, संक्षेप में है कि कैसे दुनिया सतयुग मतलब स्वर्ण युग से गिरते गिरते कलयुग यानी लौह युग या रावण राज्य तक आ जाती है। और फिर हर 5000 साल में एक बार ईश्वर आकर श्रीमत देते हैं, भारत को फिर से श्रेष्ठ बनाते हैं। और अभी का समय? अभी के समय को संगम युग कहा गया है, मतलब कलयुग खत्म होने और सतयुग शुरू होने के बीच का समय। इसी समय ये ज्ञान मिलता है। तो इस ज्ञान को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? क्या सिर्फ याद करना काफी है या कर्म भी? नहीं, यहाँ कर्म योगी बनने की बात है। मतलब अपने काम धंधे, घर गृहस्थी सब करते हुए मन से ईश्वर की याद में रहना। अच्छा, कर्म छोड़ना नहीं है? बिल्कुल नहीं, कर्म करते हुए याद में टिके रहना है और साथ ही सेवा भी करनी है। जो आत्माएं कमजोर हैं, हिम्मत हार चुकी हैं, उनके प्रति रूहानी रहमदिल बनना है,
उन्हें बल देना है, ज्ञान देना है। इसे महादान कहा गया है। तो मतलब कुल मिलाकर सार यही है कि खुद को और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए श्रीमत पर चलना, लगातार बाबा को याद करना और रोज अपनी चेकिंग करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। पाप कर्मों से बचना और सहज याद के आधार पर पुण्य आत्मा बनना, यही मुख्य लक्ष्य दिखता है इसमें। चलिए, तो श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। स्रोत के अनुसार ये जो रोज अपनी जांच करना है, कितना पुण्य किया, कितना याद किया, ये व्यक्तिगत उन्नति के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सोचिएगा।